डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ पार कर गया। यह मामूली उपलब्धि नहीं है। इससे आबादी का बड़ा हिस्सा महामारी के खतरे से काफी हद तक सुरक्षित हुआ है। देश में टीकाकरण की शुरुआत इस साल 16 जनवरी को हुई थी। साल के अंत यानी 31 दिसंबर 2021 तक पूरी आबादी को टीके की कम से कम एक खुराक देने का लक्ष्य रखा गया था। तब लग रहा था कि कैसे यह संभव हो पाएगा। उस वक्त टीका निर्माता कंपनियों के पास पर्याप्त उत्पादन की क्षमता और सुविधा नहीं थी। फिर इतनी बड़ी आबादी के लिए टीकों का उत्पादन कोई मामूली काम नहीं था। लेकिन वक्त के साथ सभी के सहयोग से सारी चीजें पटरी पर आती गईं। कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए। टीके बनाने के लिए नए संयंत्र भी लगाए। विदेशी टीकों को भी आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। और सबसे बड़ी बात यह कि इस महाअभियान को कामयाब बनाने के लिए चिकित्सा कर्मियों ने अपने को इसमें पूरी ताकत से झोंक डाला। इसलिए अब 31 दिसंबर तक इस लक्ष्य को हासिल कर पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पैरा। दुनिया में कोरोना की दस्तक के बाद तेजी से बढ़ती इसकी भयावहता को देख लग गया था कि जब तक इसका टीका विकसित नहीं हो जाता या दवा नहीं आ जाती तब तक बचाव ही एकमात्र उपाय है। इसलिए देश दुनिया के वैज्ञानिक टीके बनाने में जुट गए थे। अपने देश में भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से कोवैक्सीन तैयार किया। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के बनाए टीके कोविशील्ड के उत्पादन की कमान भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने संभाली। इन दोनों कंपनियों को उत्पादन तेज करने के लिए सरकार ने आर्थिक मदद भी दी और इस तरह इस 16 जनवरी को टीकाकरण का जो चुनौती भरा अभियान शुरू हुआ वह आज 100 करोड़ से ऊपर निकल गया। सबसे पहले उन लाखों चिकित्सा कर्मियों व अन्य को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया जो देश को कोरोना से बचाने में जुटे थे। कुछ महीने बाद बुजुर्ग आबादी और फिर नौजवानों की बारी आई। हालांकि बीच बीच में ऐसे मौके भी आते रहे जब टीकाकरण की रफ्तार धीमी पड़ी। टीकों की कमी, टीका बनाने में जरूरी कच्चे माल का संकट और कंपनियों की सीमित क्षमता जैसे कई कारण रहे। इससे एक बार तो लगने लगा था कि साल के आखिर तक पूरी आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल हो भी पाएगा या नहीं। पैरा। दूसरी लहर में भारत ने कोरोना का जो दंश झेला है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। रोजाना संक्रमण की दर और मौतों के मामले में हम अमेरिका तथा ब्राजील के बाद तीसरे स्थान पर थे। तब लगा था कि अगर और पहले टीका आ जाता तो बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सकता था। हालांकि भारत ने उस कठिन वक्त में भी दूसरे देशों को टीके देकर आपसी सहयोग और भाईचारे की जो मिसाल कायम की
उसे भी दुनिया कभी भूलेगी नहीं। इस वक्त देश की 75% आबादी को टीके की पहली खुराक और 31% को दोनों खुराक लग चुकी है। हालांकि टीके को लेकर लोगों के मन में शुरू में कुछ आशंकाएं भी रहीं, लेकिन अब लोगों को खास तौर से नौजवानों में जागरूकता बढ़ी है। यही कारण है कि टीका लगवाने वालों का सबसे बड़ा समूह 18 से 44 साल वाला है। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। देश के कुछ राज्यों में अभी भी स्थिति चिंताजनक है, इसलिए सबसे ज्यादा जोर बचाव संबंधी उपायों और दूसरी खुराक का लक्ष्य पूरा करने का होना चाहिए। पेरा सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि किसानों को आंदोलन का अधिकार तो है, मगर वे अनिश्चित काल तक रास्ते रोक कर नहीं रख सकते। दरअसल एक नागरिक की याचिका पर अदालत ने यह फैसला दिया है। याचिका में कहा गया था कि किसानों के रास्ते घेर कर धरने पर बैठे होने की वजह से लोगों को आने जाने में असुविधा होती है। कई बार कई घंटे जाम में फंसे रहना पड़ता है। यह याचिका विशेष रूप से गाजीपुर सीमा पर बैठे किसानों के संदर्भ में थी, मगर ऐसी शिकायतें सिंघू और टिकरी आदि सीमाओं के आसपास रहने वाले लोग भी दर्ज कराते रहे हैं। पिछले दिनों सिंघू सीमा से लगी औद्योगिक इकाइयों की याचिका पर भी अदालत ने यही कहा था कि अगर आंदोलन की वजह से लोगों के रोजगार और कारोबार पर असर पड़ रहा है तो रास्ते खाली कराने का उपाय किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का ताजा आदेश आने के बाद खबर आई कि गाजीपुर सीमा पर किसानों ने जगह खाली करनी शुरू कर दी है, मगर फिर किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया कि दरअसल सड़क उन्होंने नहीं, पुलिस ने पक्की दीवार बनाकर घेर रखी है। किसान तो सड़क से दूर बैठे हैं। पेरा अदालत ने किसान संगठनों को अपना पक्ष रखने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है। किसान शुरू से कहते आए हैं कि उन्होंने सड़क नहीं घेरी है। पुलिस ने सड़कों पर अवरोधक खड़े कर लोगों के आने जाने में असुविधा पैदा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने ठीक ऐसा ही आदेश नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में धरने पर बैठी महिलाओं के संबंध में भी दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने धरने के खिलाफ सख्ती बरती थी। हालांकि तब भी स्थिति यही थी कि पुलिस ने सड़कों पर अवरोधक खड़े करके लोगों को लंबा रास्ता तय करके आने जाने पर मजबूर कर दिया था, मगर किसान संगठन भी अपने पक्ष पर अड़े हैं। एक बार तो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा था कि अगर अदालत आदेश दे तो वे सड़कें खाली करा सकते हैं। किसान तो सीमाओं पर बैठना ही नहीं चाहते थे, वे दिल्ली के रामलीला मैदान में धरना देना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने की इजाजत नहीं दी। फिर वे सीमाओं पर ही बैठ गए। बातचीत का सिलसिला लंबा खिंचता गया और फिर रुक ही गया तो किसानों ने वहां रहने के स्थायी इंतजाम करने शुरू कर दिए। पैरा
छिपी बात नहीं है कि धरने पर बैठे किसानों को परेशान करने की नीयत से पुलिस और प्रशासन ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, उनकी बिजली पानी की सुविधा छीन ली। स्टॉप समाप्त।